शायद विजय जी पहुँचे नहीं पहुँचे, मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ विजय जी। तो यशपाल की बातों की कमेंट कर रहा हूँ। बैल को कभी नहीं समझना चाहिए कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ। बैल एक टायर का काम करता है। तो बैल तो अपना काम कर रहा है, तो बैल को कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी चलाने वाला ऊपर बैठा होता है, रस्सी पकड़ के, रस्सी उसके हाथ में होता है। अब मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जो मेरे उम्र के होंगे। 88-90 की दौर था, 1988-90, जिस समय शायद आप लोगों का जन्म हुआ भी नहीं था होगा। उस समय का दौर जो मेरे उम्र के हैं, तो उस समय कहीं कहीं टीवी हुआ करता था। सबके घर में टीवी होता नहीं था। रविवार के दिन 9 बजे सुबह महाभारत आता था। तो हम किसी के घर में जाते थे तो वहाँ हाउसफुल हो जाता था कि टीवी इक्का दुक्का ही होता था, किसी किसी के पास होता था, तो हाउसफुल हो जाता था। अब वहाँ एंट्री नहीं मिलता था, फिर वहाँ से निकलते थे, फिर गांव में नज़र दौड़ाते थे, तो उस समय एंटीना दिखता था, जिसके घर के ऊपर एंटीना, वो हमें संकेत देता था कि हाँ इसके घर पे महाभारत चल रहा है, चलो यहाँ पे जाते हैं। तो वो दौर और अभी के दौर में बहुत अंतर है। तो महाभारत इस तरह से देखते थे हम, जिस घर में एंटीना दिखा उस घर में एंट्री करते थे। तो इक्का दुक्का घर में टीवी हुआ करता था गांव में। तो महाभारत इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे जो अभी पिक्चर कल की आया था, कल की पिक्चर मेरे को समझ में नहीं आया था, जबकि मैंने 2 बार देखा। तो उस समय मेरे को आशीष जी ने बताया कि ये है अश्वत्थामा, विजय जी ने बोले अश्वत्थामा ये है। मुझे तो अब कुछ पता ही नहीं था। उस समय सिर्फ हम लड़ाई के लिए देखते थे, धनुष तीर का लड़ाई, तो मुद्दा समझ में नहीं आता था। अब महाभारत के कुछ एपिसोड देखा तब समझ में आ रहा है। अभी पूरा एपिसोड तो देखा भी नहीं हूँ, जबकि देख रहा हूँ अभी महाभारत। तो अस्थामा गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण उनके बेटे हैं अस्थामा। तो अभी कुछ दिन पहले विजय जी से भी बात हुआ था कि वासुदेव के बेटे 8वां पुत्र थे, 8वां पुत्र श्री कृष्ण जी, वासुदेव और देवकी के 8वां पुत्र थे। तो 7वां पुत्र कौन था? जिन्होंने महाभारत देख रखा है, तो 7वां पुत्र कौन थे वासुदेव और देवकी के?